नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण। अब इसमें हम ने पाठ 13 की शुरुआत की थी। चलिए अब हम उसके आगे की जानकारी लेते हैं। सीमा के पापा उसकी दादी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो? तो यह आपको खुद लिखना है कि आप बड़ी उम्र वाले कि किस तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि उन्हें कोई चीज़ लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप वो किस तरीके से देते हो, वो सारी चीज़ें। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उसको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके कमर में दर्द रहता है, उसे चलने में तकलीफ होती है, उसे खाने में तकलीफ़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं? रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें किस तरीके से उनके अनुभव के आधार पर जान जाते हैं। आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? कब? नहीं, मुझे छड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पड़ी है तो आपको हाँ लिखना है। आप सोच सकते हैं कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो जब आप बूढ़े हो सकते हैं तब आपको छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको कभी चोट लग जाती है तो किसी का सहारा लेना पड़े तब आपको छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? तो उन्हें कोई भी तरीके की तकलीफ़ हो, उन्हें दिखता कम है, उन्हें कुछ चीज़ का पता नहीं है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। याद कीजिए और बताइए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? आपने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह समझने के लिए पहले आंखें बंद कर पहचानने का खेल खेलिए। आप क्या कर सकते हैं कि वो बिंदुओं के आधार पर, मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसके लिए एक अलग तरीके की भाषा बनाई जाती है, तो जिसमें वो बिंदुओं के आधार पर उसे समझ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब आगे कितने बच्चे, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है। कितने बच्चे छूकर किसी बात को पहचान पाए? उत्तर दो। कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चों को पहचान गए? 4। दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था? आवाज़ सुनकर पहचानना ज़्यादा आसान होता है। अब आगे कुछ प्रश्न है। छूकर बताइए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं? कक्षा में किस बच्चे के सबसे ज़्यादा दांत हैं? कौन कौन सी चीज़ें केवल छूकर आप जान सकते हैं? किन चीज़ों की आहट से आप पहचान सकते हैं? आंखें बंद कर कर बैठिए और सुनिए। किसकी आवाज़ों को सुनाई देते? तो पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देते। आहट से मतलब कोई चलकर आ रहा है तो आप पहचान सकते हैं, है ना। तो कौन सी चीज़ें, मतलब कि पलंग है, दरवाज़ा है, तो आप छूकर पहचान सकते हैं। केवल सूंघकर क्या आप किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हैं? तो इस तरीके से आपको लिखना है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिससे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। इतना कीजिए। आइए अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमाल की शीट लीजिए, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाइए। अपने दोस्तों से कहिए कि वह आंखें बंद करके हाथ फेरकर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया है। अपने दोस्तों से इसी तरह की रेगमाल शीट पर कई आकार बनाने को कहिए। क्या यह आपके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल? एक मोटे कागज का एक टुकड़ा लीजिए, उस पर प्रकार या कील की नोक से कोई खास आकार बनते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर दीजिए। आप देखेंगे कि कागज एक तरफ से उभरा हुआ। अब अपने दोस्तों से कहिए कि वह आंखें बंद कर कर कागज पर हाथ फेरें।
अब बताएं कि आपने क्या बनाया है ना मुश्किल है या बताना क्या आपने जो बनाया वो आसान है या मुश्किल। सोचे कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बताया, आइए ब्रेल लिपि के बारे में जानें। आपने देखा कि रवि भैया एक खास तरीके की किताब पढ़ सकते। ये किताबें कैसे बनी इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा, बताइए, हम इसके बारे में जानें। चलिए अब देखिए, बोलने के अलावा भी हम अभिनय और इशारों से वार्तालाप कर सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है, बिना बोले हम जैसे इशारों में भी अपनी बातें एक दूसरे को समझा सकते हैं। कक्षा में बिना बोले बात करने की प्रवृत्ति का आयोजन कीजिए। अब देखते हैं कि ब्रेल लिपि के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले हैं। जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। अब उनके पढ़ने में बहुत रुचि थी। क्या थी? उनकी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने हार नहीं मानी। वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोच रहे थे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। लुई ब्रेल फ्रांस के देश के रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे तो उनकी आंखों में क्या हो गई थी? चोट लग गई थी, वो भी नुकीली चीज़ से। तो उनको क्या, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो क्या हुआ, वो अब उन्होंने पढ़ना तो नहीं छोड़ा, वो अलग अलग तरीके की क्या कोशिश करने लगे और कोशिश उनकी जारी रही। तो उनको आखिर में ये चीज़ तरकीब, मतलब कि वो तरीका मिल गया कि जिस तरीके से वो आगे पढ़ सके। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं छूकर, मतलब बिंदुओं के द्वारा मैं पढ़ूंगा। तो उसके बाद में उस भाषा को, जो बिंदुओं के द्वारा जो व्यक्ति देख नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो उन लोगों के लिए ये कौन सी भाषा बनाई जाती है, जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यह भाषा ब्रेल लिपि के नाम से जानी गई। चलिए आगे। इस तरीके की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन किए गए हैं, जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। तो पहले कई सारे, तो आजकल क्या तकनीकें, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसके आधार पे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये जानकारी ले ली। अब हम आगे इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है।